आज की कहानी एक ऐसे हैरत अंगेज चोर के बारे में है जिसकी उम्र महज 14 साल की थी और कारनामे इतने बड़े कि किसी ने इस उम्र में सपने में भी नहीं सोचे होंगे। इस 14 साल के चोर ने अमेरिका की पुलिस और FBI की नींदें उड़ा दी थी। इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इसने महज 14 साल की उम्र में वोट, कार और प्लेन तक चुरा लिए थे। हालांकि इसके पास न तो प्लेन उड़ाने न गाड़ी चलाने का लाइसेंस था और न कोई तजुर्बा था, फिर भी इसने प्लेन उड़ाया और गाड़ियां चलाई। इतना ही नहीं, इसके 16 साल का होते होते इस पर 42 केस दर्ज हो चुके थे। यह लड़का अमेरिका पुलिस और FBI के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गया था जिसके कारण अमेरिका की पुलिस और FBI ने कई शहरों और कई आइलैंडों तक को छान मारा था, लेकिन फिर भी FBI इसको नहीं पकड़ सकी। जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो लोगों को यह यकीन ही नहीं हुआ कि महज 14 साल का लड़का ऐसा कुछ कर सकता है। तो आखिर कौन था यह लड़का, चलिए जानते हैं। इस लड़के का नाम कोल्टन हैरिस मूर था और यह कहानी है इसी 14 साल के लड़के की। कोल्टन का जन्म वॉशिंगटन के कमानो आइलैंड में हुआ था। कोल्टन का जन्म हमेशा ही बहुत मुसीबतों भरा रहा। कोल्टन का बाप ड्रग्स का आदी था और वहीं उसकी माँ शराब की आदी थी, जो बहुत ज्यादा शराब पीती थी। इसी कारण कोल्टन के माँ बाप में बहुत झगड़ा होता था, जिसके कारण बाद में उनका डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स के बाद कोल्टन का बाप उनको छोड़कर चला गया और उसने उनके लिए न तो पैसे छोड़े और न ही कोई साधन जिससे उनका कुछ गुजारा बसेरा हो सके। अब कोल्टन और उसकी मां दोनों बहुत ही मुसीबतों में आ गए थे, क्योंकि कोल्टन की मां वैसे भी बहुत शराब पीती थी, जिसके कारण वो कोल्टन पर ध्यान नहीं देती थी, जिसके चलते उसकी स्थिति यह हो गई कि कई बार उनके पास खाने तक का कुछ नहीं होता था, जिसके कारण कोल्टन को रात को भूखे पेट सोना पड़ता था। अब कोल्टन इन्हीं हालातों में दुखी होकर फैसला करता है कि अब वो चोरियां करेगा। उसके बाद वो चोरियों को अंजाम देना स्टार्ट कर देता है। कोल्टन लोकल स्टोर और सुपरमार्केट में जाता और वहां से खाने पीने की चीजें चोरी करता। अब ऐसा करते वो कई बार पकड़ा भी जाता और बच्चा समझकर छूट भी जाता। लेकिन एक बार कोल्टन सुपरमार्केट से चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद उसको जुवेनाइल डिटेक्शन सेंटर भेज दिया गया। इन सेंटर में उन बच्चों को ही रखा जाता जिन बच्चों ने छोटी उम्र में कोई अपराध किया है। अब जब कोल्टन इस सेंटर में था तो पुलिस ने कोल्टन की मां से मिलने की कोशिश की। तब कोल्टन की मां ने यह कहकर पुलिस से मिलने से इनकार कर दिया कि कोल्टन से उसका कोई लेना देना नहीं है, वह उसे नहीं जानती है। इस बात ने कोल्टन के दिमाग पर बहुत गलत असर किया और उसने उसी पल यह फैसला कर लिया कि वो अब इस घर में नहीं रहेगा और उस घर को छोड़कर चला जाएगा। अब सेंटर से छूटने के बाद कोल्टन उन घरों में रहने लगा जो घर या तो बंद पड़े होते या फिर उस घर के लोग पिकनिक मनाने बाहर गए होते। कोल्टन दीवार फांदकर उन घरों में जाता और सबसे पहले खाना तलाशता, खाता, फिर टीवी देखता और फिर आराम करता। इन घरों में कोल्टन को वो सुकून मिलने लगा जिसके लिए वो तरसता था। इसी कारण वो कई रातें एक ही घर में गुजारता था। जब कोल्टन वह घर छोड़ता तो उस घर से कीमती सामान, कैश, सोना अपने साथ ले आता। कोल्टन ने अपना एक असूल बना रखा था कि वो घरों से वही सामान चुराएगा जिसका घर वालों को इंश्योरेंस मिल सके और उनको कोई नुकसान न हो। अभी नई पैसों से कोल्टन ने एक टेंट भी खरीद लिया और जंगल में एक सेफ सी जगह देखकर अपना टेंट लगा दिया। अब वो दिन में खाली पड़े घरों में जाता, चोरी करता, खाना खाता, सामान चुराता और रात को अपने टेंट में आ जाता। कोल्टन अब धीरे धीरे टेंट में उन घरों से लूटा हुआ सामान लाकर जमा करने लगा, जिसमें कैश, खाना पीना और हर वो सामान जिसकी उसको जरूरत थी। अब उसको इस जंगल में रहते कई महीने बीत चुके थे। इसी दौरान उसने जंगल में अपनी जगह भी बदली ताकि वो किसी की नजर में ना आए। इधर पुलिस के पास लगातार उन चोरियों की शिकायत आ रही थी जिनको कोल्टन अंजाम देता था। तब पुलिस एक अनजान चोर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। पुलिस की जांच के दौरान पुलिस को वो फिंगरप्रिंट हाथ लग जाते हैं जो कोल्टन ने चोरियों के दौरान छोड़े थे। अब पुलिस के पास तो पहले ही कोल्टन के फिंगरप्रिंट और रिकॉर्ड्स थे। पुलिस अब जैसे ही इन फिंगरप्रिंट्स को क्रिमिनल डेटाबेस से मैच करती है तो वो कोल्टन के फिंगरप्रिंट से मैच हो जाते हैं। पुलिस के पास कोल्टन के फिंगरप्रिंट के साथ साथ उसकी फोटो भी थी, लेकिन अब पुलिस के पास उसकी फोटो तो थी पर उसको पकड़ना उनके लिए चैलेंज बनता जा रहा था। इसीलिए अब वो टीवी चैनल से लेकर न्यूज़पेपर तक कोल्टन की फोटो को सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। जगह जगह वांटेड पोस्टरों पर कोल्टन की फोटो देख लोग कोल्टन को जानने लगे।
इस बात का कोल्टन को पता चलने के बाद वो भेष बदलकर चुराए गए पैसों से जगह जगह सामान खरीदता रहा और चोरियों को अंजाम देता रहा। कोल्टन अब 15 साल का हो चुका था और सन 2007 में वो किसी घर के बाहर पार्सल चुराते हुए पकड़ा जाता है, जिसके बाद कोल्टन को पुलिस पकड़ लेती है। यह वो पार्सल चुराता जो डिलीवरी वाले लोगों के घरों के बाहर छोड़ जाते। गिरफ्तार करने के बाद उसे वापस जुवेनाइल डिटेक्शन सेंटर भेज दिया जाता है। अब डिटेक्शन सेंटर पहुंचने के बाद कोल्टन अपना नया रूप दिखाता है। अब डिटेक्शन सेंटर में कोल्टन बुक्स पढ़ने लगा, स्केच ड्राइंग भी बनाने लगा और अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पर काम करने लगा। बुक्स पढ़ने के दौरान उसका इंटरेस्ट एरोप्लेन में बढ़ने लगा। वो एरोप्लेन की ड्राइंग बनाने लगा और एरोप्लेन से रिलेटेड बुक्स भी पढ़ने लगा। इतना ही नहीं, वो डिटेक्शन सेंटर में होने वाले बच्चों की क्लास में भी बढ़ चढ़कर भाग लेने लगा, जिससे सबको यह लगने लगा कि कोल्टन में अब बदलाव आ रहा है और वो डिटेक्शन सेंटर से छूटने के बाद अच्छी जिंदगी गुजारेगा। कोल्टन डिटेक्शन सेंटर के सुपरवाइजर से अक्सर यह भी कहता कि वो बाहर जाकर यूनिवर्सिटी जाएगा और अपने आगे की पढ़ाई पूरी करेगा, मगर इस बात के पीछे कोल्टन की एक बहुत शातिर चाल थी जो आगे चलकर कामयाब भी हुई। डिटेक्शन सेंटर में अच्छे बर्ताव करने की वजह से उसको चाइल्ड केयर होम भेज दिया जाता है। अब इस चाइल्ड केयर होम में डिटेक्शन सेंटर की तरह फेंसिंग लगी दीवारें तो नहीं थी, मगर 2 गार्ड जरूर थे जो यहाँ पर रखवाली करते थे। अब कोल्टन चाइल्ड केयर होम आने के बाद इन दोनों गार्डों की मूवमेंट पर नजर रखने लगता है। थोड़े ही समय के बाद कोल्टन को मौका मिलता है और वो अपना सामान लेकर खिड़की से कूदकर भाग जाता है और इसी तरह कोल्टन एक बार फिर आजाद हो चुका था। लेकिन वहां से भागने के बाद कोल्टन 1 साल तक कोई चोरी नहीं करता है। 1 साल तक छोटे मोटे काम करता है। अब इन कामों को करते करते कोल्टन को लगने लगता है कि वो चोरियां करके अच्छी जिंदगी जी रहा था और इसीलिए वो दोबारा चोरियों की शुरुआत करने का फैसला करता है। अब सन 2009 आ चुका था और कोल्टन 17 साल का हो चुका था। अब वो फिर से अपना टेंट घने जंगल में लगाता है और फिर घरों और स्टोरों को लूटना शुरू करता है। कोल्टन हष्ट-पुष्ट और शातिर था, जिसकी वजह से वो कोई भी दीवार आसानी से फांद जाता था और कहीं पर भी आसानी से चढ़ जाता था। इधर चाइल्ड केयर से भागने के कारण पुलिस उसको जोरों शोरों से ढूंढ रही थी।